एक सवाल किया था। हम मजीद केसेस के सवाल हम करेंगे। तो पैराबोला के अंदर MCQ नंबर 8 है द वर्टेक्स ऑफ कर्व y square minus 8x minus 6y minus 23 is equals to 0 is at option A 2 comma 3, option B 4 comma 3, option C 4 comma minus 3 and option D minus 4 comma 3। बेटा मैंने वर्टेक्स के हवाले से कहा था कि अगर आपको केस याद नहीं है और वर्टेक्स मांग लिया जाए तो वर्टेक्स एक ऐसा पॉइंट है जो कि पैराबोला के ऊपर लाई करता है। तो वर्टेक्स क्योंकि पैराबोला के ऊपर लाई करता है तो इसीलिए जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब हम ऑप्शंस को हम यहाँ पर एक्स वाई की जगह रख सकते हैं। ऑप्शन ए की बात करें तो x2 है y3 है। हम इसको रखते हैं अगर इक्वेशन में तो y का स्क्वायर है मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स की जगह 2 आ गया, y की जगह 3 आ गया, माइनस 23 इज इक्वल टू 0। तो 3 का स्क्वायर 9, 8 टू 16, माइनस 18 माइनस 23। अंदाजे से लग रहा है कि ये 0 के इक्वल नहीं आएगा। ऑप्शन बी पे जाएंगे, x बराबर है 4 के, y बराबर है 3 के। 3 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 इंटू 4 माइनस 6 y की जगह आ जाएगा 3 माइनस 23 इज इक्वल टू 0। 8 4 32 माइनस 18 माइनस 23 वैल्यू को देख के लग रहा है 0 नहीं आएगा। फिर जाएंगे ऑप्शन सी पर। ऑप्शन सी कह रहा है कि भाई x 4 है y माइनस 3 है तो y का स्क्वायर मतलब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस का 8 x की जगह 4 आ गया, माइनस का 6 y की जगह माइनस 3 आ गया, माइनस 23 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये 9 आ गया, 9 माइनस 32 माइनस माइनस प्लस 18 माइनस 23 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 9 माइनस 32 23 आ जाएगा माइनस का, प्लस का 18 माइनस का 23 ये भी 0 के बराबर नहीं आ रहा। तो शुरू के 3 ऑप्शन ने सेटिस्फाई नहीं किया तो ऑब्वियसली आखिरी ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो हम इसको सेटिस्फाई करके भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आपके पास वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y माइनस 23 बराबर है 0 के। बेटा आपके पास यहाँ पर 1 2 3 4 टर्म्स हैं।
जब भी 4 टर्म होंगी तो केस 3 या 4 होगा, क्योंकि y के ऊपर स्क्वायर है, तो y के ऊपर स्क्वायर का मतलब है कि केस 3 है। एक तरीका ये है कि आप इसको केस 3 के फॉर्मूले जैसा बना लें, वाई स्क्वायर माइनस 6y, y की वैल्यूज एक तरफ लिखें, बाकी वैल्यूज दूसरी तरफ ले जाएं। अब यहाँ आपको फॉर्मूला बंद करना है। फॉर्मूला बंद करने के लिए आप एडिंग 9 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे आप 9 ऐड करा दें। तो दोनों साइड्स पे जब 9 ऐड होगा तो ये 8x प्लस 23 प्लस 9, यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बंद होगा, ये 8x प्लस 32 आ जाएगा। यहाँ से 8 कॉमन निकाला, x प्लस 4 आ गया। ये केस 3 की इक्वेशन जैसी इक्वेशन बन गई। इसको कंपेयर कराएंगे केस 3 की इक्वेशन से, y माइनस के का स्क्वायर 4ax माइनस एच, माइनस का k माइनस 3 के बराबर होगा। इसी तरीके से माइनस का h 4 के बराबर होगा। तो बेटा k की वैल्यू 3 आ गई, h की वैल्यू माइनस 4 आ गई। कोई भी केस हो, मतलब केस 3 हो या 4 हो, वर्टेक्स h कॉमा k होता है, तो ये माइनस 4 कॉमा 3 आ जाएगा। Length of lattice rectum of the parabola, पैराबोला की लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम क्या है? पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y माइनस 23 इज इक्वल्स टू 0। बेटा जब y पे स्क्वायर होगा तो हम डायरेक्ट लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम बता सकते हैं। y पे अगर स्क्वायर है, वैसे तो लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम मॉड 4a के बराबर होती है किसी भी केस की बात करें, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर y पे स्क्वायर है तो मॉड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x के बराबर है लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम, x का कोफिशिएंट है माइनस का 8, माइनस के 8 का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, मतलब माइनस के साइन पॉजिटिव हो जाएगी, 8 यूनिट्स इसकी लेंथ आ जाएगी अगर y पे स्क्वायर है। अगर x पे स्क्वायर होगा तो फिर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन होती है x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y माइनस 23 इज इक्वल्स टू 0। अगर इक्वेशन में x पे स्क्वायर है तो लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम बराबर होती है मॉड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y के। तो आप डायरेक्ट देखकर इसको बता सकते हैं, y का कोफिशिएंट माइनस 6 है तो 6 यूनिट्स इसकी लेंथ आती है। नजर आ रहा है वैसे मेरा लाइन बंद कर दो ताकि सो जाए। ऐसे ही क्या करूं मैं, वो सो भी गया बेचारा।
एमसीक्यू नंबर 12 है बुक का। कह रहे द लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम length and equation of lattice rectum of the curve y square minus 6y minus 6x plus 21 is equals to 0. बेटा इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालने के लिए इसको हमें केस 3 की इक्वेशन जैसा बनाना होगा, क्योंकि y के ऊपर स्क्वायर है, 4 टर्म्स है, तो केस 3 है। तो ये वाई स्क्वायर माइनस 6y, बाकी दोनों वैल्यूज दूसरी तरफ चली जाएंगी, 6x पॉजिटिव हो जाएगा, 21 नेगेटिव हो जाएगा। बेटा फॉर्मूला बंद करना है यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट दोनों साइड्स पे ऐड कराना होगा, एडिंग 9 ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स पे 9 ऐड होगा, तो मैंने यहाँ भी 9 ऐड करा दिया और यहाँ भी 9 ऐड करा दिया। इस जगह पर फॉर्मूला बंद हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का, y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर आ गया 6x माइनस 21 में से 9 माइनस कर दिया तो 12 बच गया। यहां से हम कॉमन निकाल लेंगे 6। अब ये केस 3 की इक्वेशन जैसी बन गई है, केस 3 की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y माइनस के का स्क्वायर 4a x माइनस h, माइनस का k बराबर है माइनस 3 के, कंपेयर कराएंगे इसको, तो माइनस के माइनस 3 के बराबर आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, k 3 आ गया। 4a कंपेयर कराएंगे तो 4a बराबर होगा 6 के, माइनस का h बराबर होगा माइनस 2 के, यहाँ आ गया a 3/2, यहाँ h आ गया 2, h k और a सब आ गए। अब हमें यहाँ जो वैल्यूज चाहिए वो हम निकालेंगे। अब कुछ भी मांग सकते हैं, केस 3 है, सारी वैल्यूज निकालना बता रहा हूँ। वर्टेक्स मांग ले अगर केस 3 में, तो वर्टेक्स होता है h, k, जो कि 2, 3 होगा, जो आपने वैल्यूज निकाली है 2 और 3। अगर आपसे फोकस मांग ले तो केस 3 का फोकस होता है h प्लस a, k, तो 2 प्लस 3/2, 3, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 to the 4, 4 प्लस 3 तो 7/2, 3, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ गई है। आपसे हो सकता है एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मांग लें, तो h प्लस a, k प्लस माइनस 2a, केस 3 के अंदर जो आप लोगों को लिखवाया था, केसेस याद करने हैं, h प्लस 3/2, k की जगह 3 आ गया, प्लस माइनस 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 7/2, 3 प्लस 3 एक बार ऐड होगा 6, 3 माइनस 3 0 आ जाएगा। केस 3 में इक्वेशन ऑफ एक्सेस होती है y is equals to y minus k is equals to 0, k की जगह आ जाएगा 3, y minus 3 is equals to 0। केस 3 में इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है x minus h is equals to a, h की जगह आ गया 2,
ए की जगह आ गया 3/2, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 2x माइनस 4 बराबर आएगा 3 के। उसके बाद इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो अगर आपसे इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मांगते हैं तो वो ये होगी। अगर आपसे बोले इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चाहिए तो केस 3 के अंदर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x माइनस h इज इक्वल टू माइनस a होती है, ये याद रखनी है आपने। h की जगह आ गया 2, a की जगह आ गया माइनस 3/2, माइनस का a क्योंकि तो वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 2x माइनस 4 प्लस 3 0 आ गया। अगर आपसे बोले भाई इक्वेशन ऑफ लेंथ निकालो, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, वैसे आपको पता है इसका फॉर्मूला है mod 4a है, इसमें रख के भी आप निकाल सकते हैं। a की जगह 3/2 आएगा जो कि mod 6 के बराबर होगा, मतलब 6 यूनिट्स आ जाएगा। दूसरा तरीका है इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालने का कि अगर y पे स्क्वायर है तो x का कोफिशिएंट जो है वो लेंथ होगी, अगर x पे स्क्वायर होगा तो y का कोफिशिएंट लेंथ होगी। Equation of parabola with vertex 0, 0 and focus 3, 0। बेटा इक्वेशन निकालनी है, वर्टेक्स आपके पास 0, 0 है। जब वर्टेक्स की दोनों वैल्यू 0 होंगी तो ये देखकर आपको पता चलेगा कि ये केस 1 या केस 2 है। अब आपको ये देखना है कि फोकस किससे मैच कर रहा है। तो आपके पास बेटा ये सामने केसेस देखे मैं, केस 1 में फोकस होता है a,0, यहां पर फोकस मैच हो रहा है केस 1 के फोकस से, तो केस 1 का फोकस होता है a,0 और इसका फोकस है 3,0। दोनों को अगर कंपेयर कराएं तो a की वैल्यू आ रही है 3, तो बेटा a आ गया 3। अब हमें ये बात पता है कि केस 1 है तो केस 1 की इक्वेशन याद रखनी है। केस 1 की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y² इज इक्वल टू 4ax। a की जगह 3 रख दिया, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गई, जो कि इसके अंदर ऑप्शन डी है।
एमसीक्यू नंबर 15 है, जिसे कहा जा रहा है द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद फोकस -2, 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x -2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि फोकस में एक वैल्यू 0 है, तो ये केस 1 से मैच हो रहा है फोकस। यहां से a की वैल्यू आ जाएगी -2। बेटा केस 1 की इक्वेशन वो यूज होगी, y² इज इक्वल टू 4x। a की जगह -2 आ गया तो y² इज इक्वल टू -8x आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेटा ये बताना है, एमसीक्यू नंबर 16 है बुक का। The equation of parabola with vertex 3, 2 and the endpoints of focal chord are। बेटा वर्टेक्स 3, 2 है, वर्टेक्स 0, 0 नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये केस 3 या 4 होगा। हाँ, फोकस से पास करने वाली लाइन जो 2 पॉइंट्स को मिला है फोकल कॉर्ड कहलाती है। अब बेटा आपको ऑप्शंस की हेल्प से आप यहाँ पर रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर वर्टेक्स आपको पता चल जाए तो वर्टेक्स एक ऐसा पॉइंट है जो कि पैराबोला पे लाई करता है। अब आपने कहा कि वर्टेक्स 0, 0 नहीं है, तो इसका मतलब केस 3 या 4 है। तो बेटा ऑप्शन सी नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि ये केस 1 है। ए, बी या डी में से कोई एक होगा। तो हम पहले ऑप्शन डी को देखेंगे, क्योंकि इसमें एक्स और वाई दोनों है। ऑप्शन डी के लिए क्या करेंगे कि वर्टेक्स को एक्स वाई की जगह रख के देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रही है या नहीं। x3 है, y2 है, तो y का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, माइनस का 4 y की जगह 2 आ गया, 8 x की जगह आ गया 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 टू द 8, 8 3 द 24 is equals to -28। अब बेटा इसको सॉल्व कर लिया, तो यहाँ 4 में से 8 गया, -4 बचा और ये आ गया -28 is equals to -28। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद फोकस। अब फोकस एक ऐसा पॉइंट है जो कि इक्वेशन में या ऑप्शन में सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि फोकस पैराबोला के अंदर लाई करता है, उसके ऊपर लाई नहीं करता। बेटा फोकस के कोऑर्डिनेट्स को देखा हमने, हम देख रहे हैं दोनों में से कोई भी 0 नहीं है, तो इट मींस कि केस 3 या 4 है। क्योंकि केस 1 का फोकस होता है a, 0, केस 2 का फोकस होता है 0, 8।
दोनों में से मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब केस 3F है। अब ये कौन बताएगा ये कौन सा केस है? तो ये हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बताएगी। y आ रहा है डायरेक्ट्रिक्स में तो केस 4 है, x आएगा तो केस 3 है। तो बेटा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन से हमें पता चल गया कि भाई ये केस 4 है। केस 4 की केस 4 के फोकस की कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो h k प्लस ए के बराबर होता है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, माइनस का 5 बराबर होगा h के, 3 बराबर होगा इसके, तो h बराबर होगा -5, k प्लस ए बराबर होगा 3 के। तो h की वैल्यू आ गई। फिर हमने इसको इक्वेशन 1 कह दिया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है y माइनस के बराबर है -a के, केस 4 में, जब y इज इक्वल टू k माइनस ए भी कहते हैं। y की जगह 7 आएगा, ये k उस तरफ चला जाएगा तो k माइनस ए आ जाएगा 7। k और a चाहिए, दूसरी इक्वेशन है, दोनों को आपस में ऐड कराएंगे। k प्लस ए 3 है, k माइनस ए 7 है, दोनों को ऐड करा दिया तो 2k बराबर आ गया 10 के, तो k की वैल्यू आ जाएगी 5। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करा दें या इसको सब्स्टिट्यूट कर दें पहली इक्वेशन में, तो k प्लस ए बराबर है 3 के, k की जगह 5 रख दिया, a की वैल्यू आएगी 3 माइनस 5, मतलब a आ जाएगा -2। h k a तीनों आ गए। अब केस 4 है तो हम केस 4 की इक्वेशन लिखेंगे। केस 4 की इक्वेशन होती है x माइनस एच का स्क्वायर 4a y माइनस के। यहाँ h की जगह माइनस का 5 आएगा, माइनस माइनस प्लस 5, 4a की जगह -2, y -5 आ जाएगा। तो ये a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस का 8y माइनस माइनस प्लस 8 5 का 40, 8y प्लस 25 माइनस 40, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8y माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका आंसर बनेगा। जो कि ऑप्शन बी है। yes, अगर मैथमेटिकल को कोई पॉइंट भी पता है फोकस के अलावा तो वो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शंस में डाल सकते हैं। फिर उसके बाद बात होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की। The equation of tangent to the parabola
y square is equals to 4ax case 1 at x1 y1 will be, बेटा जैसे सर्कल में बताएगा कि अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब भी आपको निकालनी हो तो आपने इसकी शॉर्ट ट्रिक ये याद रखनी है, रिप्लेस एक्स स्क्वायर बाय x1x, कोई भी करवा जाए, रिप्लेस वाई स्क्वायर बाय y1y, रिप्लेस x बाय x plus x1 upon 2, replace y by y plus y1 upon 2। तो पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। पैराबोला के टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए y स्क्वायर की जगह हम रखते हैं y1y, 4a, x की जगह हम रखते हैं x1 x plus x1 upon 2। तो y1y बराबर आएगा 2a x plus x1। ये एमसीक्यूज में पूछी जाती है इक्वेशन, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की स्टैंडर्ड फॉर्म है, y1y is equal to 2ax plus x1। ये एज इट इज इक्वेशन भी पूछ लेते हैं। यहाँ पे सवाल आता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y square is equal to 4x at 1,2। पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है, कह रहे हैं टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। नॉर्मल जो मेथड है वो ये है कि पहले आप इसको डिफरेंशिएट करें और dy बाई dx निकालें। डेरिवेटिव जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाता है, उसकी मदद से पॉइंट्स को फॉर्म लगाकर रिजल्ट निकाल लें। दूसरा तरीका ये है कि भाई जो भी इक्वेशन है, जो शॉर्ट ट्रिक है, उसमें जहां y स्क्वायर लिखा है तो y स्क्वायर को हटा दें, उसकी जगह y1y आएगा। जहां x लिखा है, x को हटा दें, x की जगह x प्लस x1 अपॉन 2 आएगा। x1 y1 क्या है जो पॉइंट सवाल में गिवन है, 1,2 गिवन है, तो यहां पर आ जाएगा y की जगह y1 की जगह 2 आ गया, और यहाँ 1 आ जाएगा x1 की जगह। अब बेटा ये 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, 2 टू द 4, फिर ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, y बराबर आएगा x प्लस 1 के, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। भी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन है केस 1 पैराबोला की, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल to the parabola y square is equals to 4ax at x1 y1 will be। तो बेटा ये इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी, y माइनस y1, इसका स्लोप डेरिवेटिव से ही निकलता है। क्या आप इसका डेरिवेटिव निकालें, तो इसका डेरिवेटिव 2a अपॉन y आएगा। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाता है। स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए इसको नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देते हैं, माइनस वाई अपॉन 2a, तो बेसिकली माइनस y1 अपॉन 2a हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट x1 y1 है। तो ये एज इट इज एमसीक्यूज में इक्वेशन पूछ लेते हैं
केस वन की। इक्वेशन और नॉर्मल इसी तरह एक और वैल्यू पूछते हैं एमसीक्यू में, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कह रही है if y is equal to mx plus c is tangent to the parabola। अगर ये लाइन टेंजेंट है पैराबोला पे, पैराबोला की इक्वेशन है y square is equal to 4ax। तो भाई c बराबर होगा a अपॉन m के। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, सी a अपॉन m के बराबर होता है। ये सेकंड ईयर में भी पूछा जाता है MCQ में। अब बेटा ये आया कैसे है? ये आया उसी तरीके से जैसे सर्कल के अंदर एक्सरसाइज 8.3 में काम करते हैं कि y बराबर है mx प्लस सी के, y स्क्वायर बराबर है 4ax के। ये दोनों इक्वेशन हैं। तरीका बता रहा हूँ कि ये ड्राइव कैसे होता है। क्या आप इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें? ये जो y की वैल्यू उसको उठाकर यहाँ y स्क्वायर की जगह रखते हैं, तो mx प्लस सी का स्क्वायर बराबर आएगा 4ax के। ये आ जाएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2xc प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसको सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन को, इसको पहले अरेंज करेंगे m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 2cmx माइनस का 4ax प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से 2x कॉमन निकलेगा, cm माइनस 2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। सर्कल में भी आपने किया था कि डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है जब लाइन टेंजेंट होती है किसी भी कर्व के। तो बेटा अगर इस पे आप फॉर्मूला अप्लाई करें, a जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है 2 इंटू एम सी एम माइनस 2a और c बराबर है c स्क्वायर के। इस पे फॉर्मूला लगाएं, b का स्क्वायर माइनस का 4ac। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कंडीशन ड्राइव हो जाएगी। तो ड्राइव करने का सिर्फ तरीका कॉन्सेप्ट के लिए बताया है, वैसे याद नहीं करना, ना कॉपी करें। यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस का 2ab मतलब 4acm प्लस 4a स्क्वायर माइनस का 4c बराबर होगा 4 अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे c स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 16acm प्लस का 16a स्क्वायर माइनस का 4c स्क्वायर m स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे। 16a स्क्वायर बराबर आएगा 16acm के। a से a 16 से 16 कैंसिल, a से a कैंसिल, m उधर जाके डिवाइड होगा तो c बराबर आएगा a अपॉन m के। वही कंडीशन आ जाएगी। ये डेरिवेशन लिखने की जरूरत नहीं है आपको, जब आपको कंडीशन याद करनी है कि अगर लाइन पैराबोला पे टेंजेंट है तो c a अपॉन m के बराबर होगा। हर कर्व की पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है। पैराबोला की जो पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं y is equals to 280, x is equals to 80 square।
ये दोनों इक्वेशंस को पैरामेट्रिक इक्वेशंस कहा जाता है। क्यों पैरामेट्रिक इक्वेशन कहा जाता है? इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पर पैराबोला की इक्वेशन बनेगी। तो ये एज इट इज पूरी इक्वेशन एमसीक्यू में पूछी जाती है ये दोनों। वरना एक और चीज हो सकती है कि y बराबर है यहाँ पर 2at के। यहां से अगर मैं t निकालता हूं तो y अपॉन 2a बराबर आएगा t के, और इस t की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूं अगर, तो x बराबर आएगा a, t स्क्वायर है तो y अपॉन 2a का स्क्वायर आएगा। तो a इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, a से a कैंसिल हुआ, 4a यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 4ax वाई स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन इसलिए इसको कहा जाता है कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो पैराबोला की इक्वेशन बनेगी। तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन एमसीक्यू में एज इट इज पूछ ली जाती है, ये याद करनी पड़ेगी आपको।